हरे कृष्णा। महान वैष्णवाचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं एक भजन में, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छिकेब। वो कहते हैं कि यदि हमने वैष्णवों की, ब्राह्मणों की, भक्तों की सेवा छोड़ दी तो कृष्ण कैसे कृपा करेंगे। वो और एक भजन में कहते हैं कि तंदेर चरण से भी भक्त सनेवास जन्म जन्म होई यही अभिलाष। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा करनी है, पर कैसे सेवा करनी है? भक्तों के साथ आपकी सेवा करनी है, मुझे अकेले में आपकी सेवा नहीं करनी है। क्योंकि हमने जाना आदि पुराण से कि जैसे कृष्ण आदि पुराण में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कहता है कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, परंतु जो मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा असली भक्त है। तो यदि हम वैष्णवों की, भक्तों की सेवा करेंगे तो कृष्ण उस भक्ति का स्वीकार करेंगे। इस तत्व को जानने के लिए हम कांचीपुरणा की जो कहानी है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कांचीपुरम नाम का जो शहर है, गांव है, आप तो उसे जानते ही होंगे। वरदराज नाम की वहाँ पे भगवान श्री विष्णु की मूर्ति है। उस गांव में करीबन 1000 साल पहले कांचीपुरणा नामक महान भक्त रहा करते थे। कांचीपुरणा का जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था, नीच परिवार में हुआ था, परंतु वो एक महान वैष्णव थे और इसलिए भगवान के साथ, भगवान की सेवा में वो जुड़ गए थे। और उनकी एक सेवा थी, हर रोज़ वो करने आते थे, और वो सेवा थी भगवान को पंखे से हवा देना। तो वो सेवा करते थे दिन भर, और भगवान को उनकी सरलता, उनका जो भाव था, उनका जो प्रेम था, इतना पसंद आया कि भगवान भी उसे चाहने लग गए। इतना ही नहीं, भगवान ने उनके साथ आदान प्रदान शुरुआत की। केवल आदान प्रदान ही नहीं, भगवान ने उनके साथ बातचीत शुरू कर दी। हर रोज़ वो वार्तालाप करते थे कांचीपुरणा के साथ। और कुछ ही समय बाद ये जो चर्चा थी, ये जो बात थी, हर एक को उस गांव में पता चली कि कांचीपुरणा भगवान वरदराज से बातें करते हैं। और लोग अचंभित हो गए और बहुत सारे लोग उनको पूछने लग गए, कांचीपुरणा जी को, कि क्या आप मेरी तरफ से भगवान को कुछ पूछ सकते हैं। तो हर रोज़ लोग पूछने आते थे उनसे कि मेरे बेटे की शादी होगी क्या मेरे पास धन वर्षा होगी क्या मेरे पास धन आएगा क्या मेरे बेटे का क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न पूछते थे और कांचीपुरणा बहुत सरल हृदय के थे, शुद्ध भाव से भगवान के पास जाते थे और उस व्यक्ति की तरफ से, उस व्यक्ति के प्रश्न भगवान के सामने रखते थे। और वरदराज भी आदान प्रदान करते हुए सुंदर उत्तर देते थे, और वो उत्तर जाके फिर से वो व्यक्ति को दे देते थे कांचीपुरणा जी। तो हर रोज़ लोगों की भीड़ उमलती थी और हर रोज़ अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते थे, और कांचीपुरणा जी भगवान के पास जाते थे, भगवान से वार्तालाप करते थे, उत्तर निकालते थे और उस व्यक्ति को बता देते थे। व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता था। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने पूछा कांचीपुरणा जी से कि कांचीपुरणा जी, भगवान से पूछिए ना कि मैं इस जन्म के बाद वैकुंठ जा पाऊँगा कि नहीं, मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं। तो कांचीपुरणा गए, भगवान से पूछा कि भगवान, वो व्यक्ति आया है, वो पूछ रहा है कि मुक्ति मिलेगी कि नहीं। तो वरदराज ने बोला कि बेशक मुक्ति मिलेगी। उन्हें कहो कि चिंता मत करे, इस जन्म के बाद आपको वैकुंठ लोक में स्थान मिलेगा, आप जाके बता दीजिए। तो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। उस समय के बाद से कांचीपुरणा के मन में एक प्रश्न आने लग गया कि क्या मैं पूछूं मेरे बारे में, कि क्या मैं भगवत धाम जा पाऊंगा इस जन्म के बाद। तो उन्होंने सोचा पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा प्रश्न हुआ ना, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं चाहिए, मैं दूसरों की सेवा करूँगा। पर फिर भी वो जो प्रश्न था कि मैं वैकुंठ में जा पाऊँगा कि नहीं, वो उनके दिल में रह गया। तो एक दिन वैसे ही सेवा कर रहे थे और पंखे से वो भगवान के लिए हवा उड़ा रहे थे। तो भगवान ने कहा कि कांचीपुरणा, मुझे लग रहा है आपके दिल में कुछ प्रश्न है। कांचीपुरणा ने कहा, नहीं तो भगवान, कुछ भी प्रश्न नहीं है मेरे दिल में, मैं केवल सेवा कर रहा हूँ। नहीं, एक प्रश्न आपके दिल में ज़रूर है, आप बेशक पूछिए, कोई चिंता मत करिए, मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। तो कांचीपुरणा ने कहा, नहीं भगवान, कुछ भी प्रश्न नहीं है। भगवान ने कहा, मुझे सब पता है, आप कृपया प्रश्न पूछ दीजिए।
तो कांचीपुरणा ने हिचकिचाना बंद किया और पूछा कि भगवान, मेरा प्रश्न है कि क्या मैं इस जन्म के बाद भगवत धाम जा पाऊंगा? भगवान ने कहा कि कांचीपुरणा, मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ, आपकी सेवा की सराहना करता हूँ, पर आप मेरे पास नहीं आ पाएंगे वैकुंठ लोक में। तो कांचीपुरणा ने कहा, भगवान क्यों? मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, मैं तो आपसे बोलता हूँ। भगवान ने कहा, वो सब ठीक है, परंतु आपने वैष्णव सेवा आज तक नहीं की है, मेरे भक्तों की सेवा आज तक नहीं की है, तो आप नहीं आ पाएंगे। तो जैसे ही कांचीपुरणा ने ये सुना, उसने वो जो फैन था उनके हाथ में, पंखा था, उसको वहां पे ही रख दिया और फटाक से बाहर आ गए और ढूंढने लग गए कि कौन वैष्णव है। ढूंढने लग गए कि मेरे जो भ्राता है, आध्यात्मिक भाई, वो कहाँ पे है। ढूंढने लग गए और उन्हें पूछा कि कृपया आप वैष्णव हैं, मुझे आपकी सेवा में लीजिए, मैं आप जो चाहेंगे वो करूँगा, मैं आपके बर्तन मांजूंगा, आपके कपड़े धोऊंगा। तो वो शिष्यों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? आप तो भगवान के साथ बातें करते हैं, आप मेरी सेवा करेंगे? यदि आप मेरी सेवा करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। नहीं नहीं, आपको हम अपनी सेवा करने नहीं देंगे। अभी कांचीपुरणा सोचने लग गए कि भगवान ने कहा है कि वैष्णवों की सेवा करो और मैं जा रहा हूँ वैष्णवों के पास। वैष्णव कह रहे हैं नहीं, हम आपको सेवा नहीं करने देंगे। वो फिर से दूसरे वैष्णव के पास गए, उन्हें पूछा कि मुझे आपकी सेवा करनी है, कृपया मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। तो उस वैष्णव ने जवाब दिया कि नहीं भाई, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, आप तो एक परम महान वैष्णव है, यदि आप हमारी सेवा करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। तो सोचने लग गया, अभी क्या करूं मैं, कहाँ पे जाऊँ सेवा करने के लिए। तो उन्हें याद आया कि उनके बहुत पुराने गुरु बंधु, गुरु भाई एक जगह पे रहते हैं। तो उन्होंने अपने जो गेरुए वस्त्र थे, सैफ्रॉन क्लोथ्स, भगवे वस्त्र, वो निकाल दिए। एक वाइट कलर के कपड़े उन्होंने पहन लिए और अपना मुंह ढक लिया, सब अच्छे तरीके से पूरा पोशाक चेंज कर लिया, अपना जो बिहेवियर था वो भी चेंज कर लिया और चले गए उस व्यक्ति के पास, उनके गुरु भाई के पास, और उनकी सेवा करने लग गए। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा उस गुरु भाई को कि अरे ये कौन सा व्यक्ति मेरे घर पे आया है, हर रोज़ हमारे गाय की सेवा करता है, दूध निकालता है, गोबर साफ करता है, क्या बड़ी बात हुई। तो मुझे किसी ना किसी व्यक्ति की तो ज़रूरत चाहिए ही थी। तो ये जो गुरु भाई थे, उन कांचीपुरणा के पास जब भी जाते थे, कांचीपुरणा उनसे दूर भागते थे, कहते थे नहीं नहीं आप पास में मत आइए, मैं सेवा कर लूँगा, आप उधर से ही आप मुझे आवाज़ दीजिए, मैं सब सेवा करूँगा। तो किसी को भी वो पास में नहीं आने देते थे, क्योंकि वो सोचते थे यदि किसी ने मुझे पहचान लिया तो मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, राइट। तो बहुत अच्छी सेवा की उन्होंने, 6 महीना सेवा की उनके गुरु भाई की। सब गोबर उठाते थे, गाय का दूध निकालते थे, दूध बेचते थे और अलग अलग प्रकार की मदद अपने गुरु भाई को करते थे। गुरु भाई उनके परम वैष्णव थे। और एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश आ रही थी, तो जैसे उन्होंने गैयों को और सारे भैंसों को लाया उन्होंने, वो खुद भीग गए थे पानी में। उनके पास एक ही कपड़े थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं कपड़े चेंज कर लूँ। और जैसे अपने झोपड़ी के अंदर गए, उन्होंने वो वाइट कलर के जो कपड़े थे वो निकाल दिए, श्वेत कलर के जो कपड़े थे, वस्त्र थे, निकाल दिए और अपने गेरुए कपड़े जो थे पुनः पहन लिए। उसी समय जब उनके गुरु भाई देखने आए कि ये जो नया व्यक्ति है हमारे घर में सेवा कर रहा है 6 महीने से, वो आया कि नहीं इतनी बारिश में, देखने गए तो उन्होंने झोपड़ी में ढक के देखा कि वो कांचीपुरणा थे। तो उन्हें बहुत अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। एक प्रकार से उन्हें शौक लग गया, अरे कांचीपुरणा जी आप क्या कर रहे हैं, आप तो भगवान के महान भक्त हैं, आप तो भगवान के साथ वार्तालाप करते हैं, आप मेरे घर में आए, मेरी सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, गोबर उठा रहे हैं गायों का और दूध निकाल रहे हैं, कितना मैं पापी हूँ, आप ऐसे मत करिए, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। तो कांचीपुरणा ने कहा नहीं नहीं, ये तो मुझे भगवान ने कहा था। और वहाँ से फटक से निकले और गए वरदराज जी के पास कांचीपुरम में। और वरदराज जी यहाँ पे कांचीपुरणा की राह देख रहे थे। कांचीपुरणा जैसे देखे, वरदराज जी बोले, अरे वाह वाह आप आ गए, चलिए जल्दी से मुझे हवा दीजिए। और जब कांचीपुरणा जी हवा दे रहे थे तो उन्होंने पूछा, क्या मैं भगवत धाम जा सकता हूँ? तो वरदराज जी ने कहा, बेशक जा सकते हैं आप, क्योंकि आपने मेरे वैष्णवों की सेवा की है, इसलिए आप मेरे भगवत धाम ज़रूर जाएंगे।
छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए केव। तो जब तक हम वैष्णवों की, भक्तों की, ब्राह्मणों की, जो भी भगवान के भक्त है उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक निस्तार पाई केव, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गुरु की ज़रूरत नहीं है, हमको भक्तों की ज़रूरत नहीं है, हम केवल कृष्ण से संपर्क करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे। पर रुकिए, कृष्ण ऐसी भक्ति को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए नरोत्तम दास जी के भजन में वो बारंबार कहते हैं कि भक्त पहले, भगवान बाद में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।